विषय हमारा वही चल रहा है। और इसमें हमारी बात चल रही थी कि जो द्रव्य द्रव्य का जो है ये परिणमन जैसा हो रहा है कि ज्ञान शक्ति द्रव्य में व्याप्त है, गुणों में व्याप्त है, लेकिन जब दृष्टि आत्मा की तरफ जाएगी तो पर्याय में भी व्याप्त हो जाएगा, तब हमारा काम होता है। इसका मतलब जो जो अवस्था है हमारी वर्तमान की, उस पर डिपेंड करता है कि पर्याय जो है हमारी, वो हमारी पर्याय जो है वो शुद्ध पर्याय है, या हमारी दृष्टि कहीं और जा रही है, आत्मा पे नहीं जा रही, तो वो हमारी क्या हो गया कि वो जो है अशुद्ध हो, वो विकारी पर्याय। यानी कि वो अपॉर्चुनिटी हमने वेस्ट कर दी, ये हमने बात करी थी। और अतीन्द्रिय ज्ञान भी तभी होता है कि जब जब दृष्टि द्रव्य पे होती है हमारा। देखिए, जितनी आत्मा में शक्ति है या आत्मा का जितना भी पोटेंशियल है, सामर्थ्य है, वो वो जागृत तब होता है मैं उसकी तरफ देखता हूं, नहीं तो उसका स्विच ऑफ है मेरा, क्योंकि मेरा कार्य इसमें होना है। अगर मेरी दृष्टि उस पे नहीं, उस पे नहीं है, तो फिर क्या है कि मैं बाहर हूं। मतलब आत्मा में नहीं हूं इसका मतलब बाहर हूं, बाहर हूं। तो ये इस चीज को समझना है कि मेरा कार्य जो होना है वो कब होना है। ज्ञान की निर्मल धारा का क्रम प्रारंभ हो जाता है ऐसी द्रव्य दृष्टि की अलौकिक चीज। वो द्रव्य दृष्टि क्या है, उसकी तरफ देखोगे तो बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। इसीलिए आज तक नहीं बनी, इसी तक आज तक नहीं बनी। जबकि क्रियाएं तो कई जगह कई बार करते रहे होंगे हम, कि क्रिया तो करते रहे होंगे। एक पॉइंट इसमें यह भी आया था कि आप ऐसा ना सोचें कि मुझे समझ नहीं आता, यह नहीं सोचना। क्योंकि वो कहा यह गया है कि बताया वही गया है जो मनुष्य को समझ आ सकता है। मनुष्य ने बताया ना, वो समझने के लिए बताया गया है। केवलियों तीर्थंकर ने जो बात करी है वो वही बात करी है जो मनुष्य को समझ आ सकती है, आ सकती है। लेकिन हम अगर पहले ही सोच लेंगे मुझे समझ नहीं आता, नेगेटिव में हाँ, मतलब ये भाव रहेगा मेरी समझ में ये आ सकता है। अगर अब नहीं आ रहा तो मैं और इसको दोबारा पढ़ूं सुनूं, वो समझ में आएगा, वो समझ में आएगा। उतना ही हमारा ज्ञान का क्षोभ होगा। मुझे अभी समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब मेरा क्या है, ज्ञान ज्ञान जो है वो उद्घाटित नहीं हुआ, उघाड़ित नहीं हुआ, उसका उघाड़ नहीं हुआ। क्यों? कर्मों ने ढका हुआ है। तो इसका मतलब है कि मुझे कुछ करना होगा, स्वाध्याय करना होगा, कुछ करना होगा, या उसी चीज को बार बार पढ़ना। बार बार तभी आदमी करता है जब उसका प्रयास ये होता है कि मुझे इसको प्राप्त करना है। ये कैसे है कि मुझे नहीं आएगा, आज नहीं आएगा। अंदर से रुचि अंदर, हाँ, वो उसकी पकड़ है ना, रुचि है कि ये समझ में बात सही है, पर मेरे इसमें समझ में क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि एक्चुअल में वो मेरे श्रुत श्रुत करने से ना उसके मति ज्ञान को छू नहीं रहा, उसका लिंक नहीं बैठ रहा। जो चीजें उसको ऑलरेडी पता है उसके साथ वो टच नहीं हो रहा। और जैसे ही उसके साथ छुआ कि अच्छा ये इसके कारण है, इसके कारण मतलब है कि जिसको आप जानते हो उससे ये लिंक हो गया, उससे लिंक हो, आपकी समझ में आ जाएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। अभी तो अभी तो इतना भी नहीं समझ में आता कि मैं प्रश्न क्या करूं, मुझे समझ क्या नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई तुमने क्या प्रयास करा, समझ नहीं आ रहा। तो ये बात के ऊपर जोर दिया है कि इसके लिए क्या है कि तू उसको, उससे कहा कि तू जान, तू ये सोच मैं जान सकता हूं। तो आचार्य देव किसी जड़ शरीर या राग से नहीं कहते कि तू आत्मा को जान। साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति में आचार्य देव ने इतना तत्व भर दिया है कि शक्ति में तन में व्यापक होकर प्रकट हुई कर्म प्रति ज्ञान की पर्याय के कर्ता कर्म करण आदि षट कारक स्वाधीन है, पर या राग में नहीं है। पर या राग में ये मेरे षटकारक नहीं है। तो जिसमें मेरी शक्ति में मैं अपनी शक्ति में तन्मय हुआ, शक्ति में तन्मय हुआ, व्यापक होकर प्रकट हुई, जो मेरी ज्ञान की पर्याय है, उसका कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान वो जो अधिकरण वो सारे जो हैं वो षटकारक उसके स्वाधीन है। वो पर या राग में नहीं, तो ज्ञान के कारक ज्ञान में ही है। ज्ञान में षटकारक रूप शक्तियां नहीं है, परंतु उन शक्तियों का रूप है। ज्ञान में तो ज्ञान की शक्ति है
और बाकी शक्तियों का रूप है, बाकी शक्तियों का रूप है, क्योंकि वो उसकी सहयोगी है। और सबकी आइडेंटिटी अलग अलग है, सारे उसी के आधार में नहीं आ गए। अगर वो सारी उसी ज्ञान के अंदर सारी ऐसी वो शक्तियां ही आ जाए, तो फिर तो वो सारा ही वो द्रव्य बन जाएगा। इसका मतलब है कि वो है सहयोगी, है अलग अलग, और उनका रूप इसमें है। रूप इसमें, ये बात बड़ी समझने की है। शक्तियां उसके साथ हैं, ज्ञान के साथ। सहयोगी तो हाँ, नहीं सारे गुण सहयोगी हैं। शक्तियां तो अनंत है। बात हम 47 की कर रहे हैं, तो वो शक्तियां उसके साथ हैं, उसके साथ हैं। वो उसका मतलब उसके उसके जो ना सबॉर्डिनेट है, वो काम करेंगे अपनी। जब उसमें आत्मा पे दृष्टि जाती है, सारी की सारी जो है ना, वो क्रमवर्ती खड़ी हो जाती है। सारी शक्तियां क्रमवर्ती है, अक्रमवर्ती। अक्रमवर्ती का मतलब उसके साथ ही ज्ञान के ऊपर दृष्टि गई, वो सारी जो है, सारी खिल उठी, सारी शक्तियां तैयार। और फिर उसमें से सबकी एक एक समय की पर्याय जो है, वो क्रमवर्ती, वो अक्रमवर्ती है। वो एक एक पर्याय, एक एक पर्याय, उस बदलाव उसमें होना है। जो काम अभी नहीं हुआ, अभी तक मैं मिथ्यात्व में हूं, और वो पर्याय खत्म हुई, और जो नेक्स्ट पर्याय आई वो मेरी सम्यक दर्शन वाली। तो उसमें मेरा क्षणिक उपादान उसमें था, तो मेरा कार्य उसमें होगा। ये जो परिवर्तन हो रहा है हमारे अंदर, वो जो पर्याय के अंदर परिवर्तन हो रहा है, मुझे जो कुछ परिवर्तन नजर आएगा वो पर्याय में नजर आएगा। पर्याय में नजर आएगा ना, उस समय उसकी अवस्था क्या। जीव आत्मा है, जैसे कोई चीज उसको तकलीफ हो रही है, वो आत्मा में थोड़ी उसके द्रव्य गुण है। उसकी जो इसमें पर्याय है, जो उसकी पर्याय जो है, इस शरीर के ऊपर जो उसका चेहरा कैसा लगता है ना, लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो कैसे दिखाई दिया? उस पर्याय की उस अवस्था में, उस अवस्था। हालांकि शरीर भी उसकी पर्याय है, जीव की, लेकिन उस पर्याय की भी अवस्था प्रति समय जो बदल रही है, वो रोगी से निरोगी अगर हो रहा है, तो हम कहते हैं आज थोड़ा ठीक लग रहा है चेहरा। बीमार आदमी जब थोड़े दिनों बाद वो उसकी पर्याय चेंज हो रही है। और वो बाहर वाले को तो देखने में नजर आती है, बट जिस जो भुगत रहा है, उसको तो महसूस हो रही है ना। वो डॉक्टर को कहता है ना कि मैं जी 50% ठीक हो गया, या आपकी दवाई से मैं ठीक नहीं हुआ, मतलब उसको वो फीलिंग तो हो रही है ना, क्योंकि उसके पास जानने वाला है। जानने वाला उसी के पास है, और उसी को वो फील कर रहा है कि रात को नींद अच्छी आई मुझे। वो किस लिए? वो जानने वाला वो जानने वाले का तो काम सदा 24 घंटे जानते ही रहना है, जानते ही रहना है। वो तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं भी कर रहे, तब भी वो जान रहा है, तब भी वो जान रहा है। तो यह ज्ञान में षटकारक रूप शक्तियां नहीं है, परंतु उन शक्तियों का रूप है। अच्छा, ये षटकारक जो है, ये भी 6 की 6 शक्तियां हैं। ये हमारी 41 से लेकर जो 46 तक है, 6 की 6 शक्तियां हैं। तो ये भी जैसे ज्ञान शक्ति, ऐसे ये शक्ति है। तो ज्ञान में भी इनका रूप है, शक्ति नहीं है इसके अंदर। शक्ति तो इसकी सहयोगी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट है। ये आपको तब समझ में आएगा अगर टोटल फीलिंग आपकी हो कि ये अमूर्त है, इसका रूप है, मतलब वो वहां प्रेजेंट पड़ी अमूर्त है। अमूर्त में, अमूर्त ज्ञान में अमूर्त शक्तियां हैं। इसका मतलब है कि उसका रूप है उसमें। शक्ति अपनी अलग है, शक्ति लगा। ज्ञान में षटकारक रूप शक्तियां नहीं है, यानी जो 41 से लेकर 46वीं नंबर तक शक्तियां हैं, परंतु उन शक्तियों का रूप है। इसलिए ज्ञान स्वयं ही करता है काम, ज्ञान नहीं करना है, ज्ञान स्वयं ही करता है। और साधन होकर अपने वो ही करता है, उसी में ही कर्म होगा, ये जो होगा, क्योंकि वो कार्य सारा एक ही द्रव्य में होगा। उसमें व्यापक भाव होगा, मतलब उसी का ही। ज्ञान ही उसका रॉ मटेरियल है। ज्ञान से, जैसे मिट्टी है, मिट्टी से ही घड़ा बनना है, ये ज्ञान से ही। ज्ञान ही करने वाला है, ज्ञान ही उसका कर्म है। वो करते हुए सारा जो है, वो अल्टीमेटली जो भी उसका सम्यक दर्शन होगा, या उसके पर्याय लास्ट में जो भी चीज उसकी बनेगी, जैसे हमने घड़ा बनाया, उसकी जगह वो होगा कि सम्यक दर्शन की पर्याय आ गई, या केवल दर्शन हो गया, केवल ज्ञान हो गया। वो सारा क्या है? वो षटकारक से ही होगा, और आत्मा में ही होगा। इसलिए ज्ञान स्वयं ही करता है, कर्ता होकर, साधन होकर, अपने में स्वतंत्र ज्ञान का कर्म करता है। उसे पर या राग की अपेक्षा नहीं है, पर की कोई अपेक्षा नहीं इसके साथ, ना राग की।
इसकी भी अपेक्षा नहीं। स्व स्वरूप में तन में ज्ञान पर्याय स्वयं को जानती हुई जब प्रकट हुई तो वह उसका जन्म क्षण है। मतलब क्या, स्व स्वरूप में अपनी आत्मा की तरफ जो है स्व स्वरूप में तन में होकर जो ज्ञान की पर्याय स्वयं को जानती हुई प्रकट हुई, वह उसका उसका जन्म। उस ज्ञान पर्याय के उत्पन्न होने का समय था, सो ज्ञान का उत्पाद हुआ। उस उत्पाद की पूर्व पर्याय और त्रिकाली ध्रुव मतलब ध्रुव द्रव्य की अपेक्षा नहीं है, उसमें उसकी नहीं है। वो उसकी उस उत्पाद की पूर्व की पर्याय, जो पूर्व की पर्याय खत्म हो रही है तो नई पर्याय आ रही। मतलब इसमें गैप नहीं आ रहा, गैप नहीं आ रहा, क्योंकि उत्पाद और वे एक ही समय में हो रहा है और एक ही समय में ध्रुव द्रव्य है। ये जरा गुरुदेव, सूक्ष्म। हाँ। गुरुदेव, हाँ जी। आप गुरुदेव जी, षटकारक मतलब कर्ता ने कर्म को करण से हाँ वाला हाँ, कह रहे थे। षटकारक वही होता है जो व्याकरण, हिंदी की हाँ व्याकरण में आपने पढ़ा है। हाँ जी, हाँ जी। उसमें उसमें क्या है कि वो सारे कार्य जो हो रहे हैं कारकों के अनुसार हो रहे हैं, वो हमारे कारक जो हैं, हर शक्ति का अपना कारक है और मेरी आत्मा कारक है। पुद्गल है, उसका कारक अलग है, उसका कर्ता कर्म उसके हिसाब से चल रहा है कि उसकी अब ये उसकी स्किन का रंग चेंज हो रहा है, उसका ये हो रहा है, वो उसके कारक अलग चल रहे हैं। वो जो उसके बदलाव हो रहा है उसी में उसी के कारण बदलाव हो रहा है। और ये जो मेरे अंदर हो रहा है ये मेरी अपनी वीर शक्ति के अकॉर्डिंग हो रहा है, बदलाव हो रहा है। हाँ मैं ही आत्मा के अंदर, मैं ही कैसे मेरी स्थितियां बदल रही हैं, वो मेरी शक्ति उसी से ही। पुद्गल के अंदर वैसे ही है। पुद्गल में अंबी हमारी हरी थी, उसको हमने पाल लगा के रखा, वो पीली हो गई, सुगंध भी बदल गई उसकी। वो थोड़ा, हाँ, हार्ड थी, पिलपिला हो गया। उसमें सारी वृद्धि होकर 6-7 दिन के अंदर वो क्या पक के पीला हो गया। वो जो परिवर्तन आया वो उसके अपने उनके उन कारकों के कारण आया, उसमें किसी और ने थोड़ी कोई रंग थोड़ी डाला हरे को पीला कर दिया। स्वयं ही हो रहा है। वो उसका अपना परिवर्तन है। उसकी अंबी उसकी सुगंध बदल गई, उसका रस बदल गया, वर्ण गंध रस उसका स्पर्श बदल गया। वो परिवर्तन पुद्गल के षटकारकों से उसके अपने षटकारक, हाँ। कारक षटकारक से होना है। इसी बात को समझो कि एक द्रव दूसरे का कार्य कर नहीं सकता। कैसे कर सकता है? उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध हो सकता है, निमित्त बन सकता है, पर उसमें जाके कैसे करेगा? वो तो उसके कारक हैं, वो उसी के कंट्रोल से चलते हैं। मेरे कारक मेरे कंट्रोल से चलते हैं। हर आत्मा के अपने अपने। हाँ, अपना है। आत्मा कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता। यह बड़ी मिथ्या भ्रांति है हमारी कि इसने मुझे दुखी करा, इसने मुझे सुखी करा, इसने मेरा काम खराब किया। वो कर नहीं सकता आपका काम खराब, कैसे कर देगा? वो निमित्त बन सकता है, निमित्त बन सकता है। काम खराब तो आपका अपने से ही होना है। जो होना था वही हुआ, जो होना था इसीलिए वो निमित्त आया वैसा। अच्छा होना था तब सपोर्टिंग निमित्त आ गया, नहीं तो आपको दुखी करने वाला निमित्त आ गया। वही कहते हैं कि सर्कमस्टांसेस वही बन जाते हैं फिर। इसको समझकर कि ये इतना व्यवस्थित है, हम दोषारोपण कर देते हैं, दुखी हो जाते हैं, रिएक्शन कर देते हैं, दूसरे को झाड़ देते हैं, दूसरे की कुछ का कुछ रिएक्शन खराब कर देते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, उसके बारे में कितना रिएक्शन कितना टाइम खराब कर देते हैं। मतलब वो दोषी है, वो निर्दोष को दोषी साबित करते हैं और मान लेते हैं कि ये दोषी है, इसने हमारा काम कर अपने कर्म। मतलब वो बिहेवियर जो उसका है वो तेरे कर्मों के कारण है। तुम्हें जैसी पत्नी मिली, पहले तो जैसे माता पिता मिले, पत्नी मिली, फिर बच्चे जैसे हुए, वो तेरे कर्मों के कारण। वो आज्ञाकारी है कि आज्ञाकारी नहीं है, ठीक है, जैसे भी है, ये रिजल्ट तेरे पिछले कर्मों का है। स्वीकार भाव से इसको एक्सेप्ट कर लेना। अब जब हम उनसे युद्ध करने लग जाते हैं, बदलने लग जाते हैं, हमारा कितनी बड़ा लोगों के जीवन खराब हो जाते हैं। वो पत्नी को बदलने के लिए, ये मेरा कहना नहीं मानती, ये नहीं होता, उसको बदल वो। हाँ, तू समझ ले कि तेरे कर्म के कारण जो कुछ है उसको तू स्वीकार भाव से ले ले। अगर उसने समझना होगा ना, तुम्हारी एक बात समझ जाएगी, या तुम्हारी जस्ट आंख का इशारा समझ के वो वैसा करने लग जाएगी। जिस जीव के साथ आप इतने स्पर्श रहे हैं, अब आपस में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं, तो एक्सेप्ट इट एज इट इज, ये बदल नहीं होगा, जो है सो है। सीधी बात है ना। वो जिसमें खट्टापन है उसको आप मीठापन ना ला नहीं सकते। एक्सेप्ट, उसकी खटाई को एक्सेप्ट करो।
इसको मैं हम नहीं बदल सकते, हम उसको बदल नहीं सकते। अब किसी फल का रस है जिसका जैसा टेस्ट है, जिसमें खट्टापन है, अब नींबू को आप चाहें कि वो मीठा हो जाए, सेब की तरह हो जाए, कर लो कोशिश, हो जाएगा क्या? नहीं हो। नींबू को नींबू के रस से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने स्वभाव में स्वभाव है, उसका स्वभाव है। और ये सारा जो कुछ हो रहा है, ये एक पूरा प्लान्ड वे में तेरे कर्मों के अनुसार तुझे ये सारे सहयोगी या विरोधक जितने भी मिले हैं, विरोधी मिले हैं, सहयोगी विरोधी तेरे कर्मों के अकॉर्डिंग ये है। अगर तुझे प्रयत्न भी करना है तो तू एक बार कोशिश कर सकता है, बता सकता है कि भाई ये मैं करता हूं, नहीं तो वैसे हो जाएगा पता। मान लिया नहीं रहा जाता, आप समझते नहीं है तो मेरे परिवार के हैं, उनको बच्चे हैं, उनको बदलना चाहते, एक बार बात करो, ठीक है, अब समझो जो होना है ना वही होगा, उसको एक्सेप्ट कर लो। आप अपने को दुखी क्यों करते हो, टेंशन क्यों करते हो? एक बच्चा नहीं पढ़ रहा, माता पिता बड़े दुखी, उसकी पिटाई करते हैं, ये करते हैं, उसके ऊपर होते हैं, मतलब इतनी टसल हो जाती है। अब उसके उसके हिसाब में उसका उसके इसके हिसाब से सोचो ना, कि ये उसके अंदर वो है ही नहीं एलिमेंट पढ़ने वाला। तो ये चीजें जो है ना, हम जो है, हम नहीं सोचते। हम ड्राइवर बन के ना वो पूरी गाड़ी खुद चलाना चाहते हैं। ये सारा मतलब स्टेयरिंग मेरे हाथ में है, परिवार का, देश का, संस्था का, जहां पर भी मैं हूं ना, मेरी मर्जी से चले। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आपको स्वीकार भावना कि ये जिस तरह आप अपना जो ठीक है आप समझते हो, उसका प्रयत्न करिए, दूसरों का भी है, और करके होना वैसे ही है जैसे होगा, होगा वैसे ही। तो फिर हम अपना इतना युद्ध क्यों? हाँ, टाइम तो मेरा जा रहा है ना, कर्म मेरे बन रहे हैं, रिएक्शन मैं कर रहा हूं, दुखी मैं हो रहा हूं, और ये तेरे है नहीं। स्व स्वरूप में तन में ज्ञान पर्याय स्वयं को जानती जब प्रकट हुई तो वह उसका जन्म क्षण है। उस ज्ञान पर्याय के उत्पन्न होने के समय था, सो ज्ञान का उत्पाद हुआ। उस उत्पाद के पूर्व पर्याय और त्रिकाली ध्रुव, एक उसकी पूर्व पर्याय है, एक त्रिकाली ध्रुव द्रव्य की अपेक्षा नहीं। मतलब जो मेरा अभी उत्पाद हुआ है ना पर्याय का, इसको पूर्व की पर्याय का कोई इसको जो है ना अपेक्षा नहीं, इसके कारण। और ये जो ध्रुव द्रव है त्रिकाली, इसकी भी अपेक्षा नहीं, इसकी भी अपेक्षा नहीं। तो वो तो जो होनी है वो आएगी, लेकिन ये सोचो ये पुरानी ऐसे गई है और ये आएगी, वो तो उसका तो कर्म नियमित है, नियमित है। ये खत्म होगी ये आएगी, ये खत्म होगी ये आएगी। ये तो अरबों खरबों खरबों जिसकी कोई नहीं, कितने कैलकुलेशन कर लो, उसका समय जब आना है उसने तभी आना है, और वैसे ही आना है, वैसे ही आना है। तेरी स्थिति होगी, तेरे हाथ में पुरुषार्थ बस एक है अंदर, ये नहीं कि जो हो रहा है व्यवस्था में तू अब रिएक्शन करे या ना करे, वो तेरी अपनी आत्मा की निर्मलता पे डिपेंड करता है। तेरा कर्म तो वैसे ही उदय होगा, जैसे कश्यप माल, वो कर्म जैसा बांधा था, जितने स्थिति बंध का बांधा था, जितना अनुभव का बांधा था, वो आया वैसा आया। अब वो अगर अंदर हो बाहर होता, मान लिया उसको जैसे कहा जा रहा था कि मैं कि तू वासुदेव बन जा, मान लिया वासुदेव बनता और वो कर्म आता, तो उसका हाल क्या होता? वो क्योंकि उसका पुरुषार्थ कि उसने वो संत बन गया, और पहले दिन ही उसने वो सोच लिया कि उसका भाव आ गया कि मैं ये प्रतिमा 12वीं प्रतिमा कर लूं, और उस स्थिति के अंदर वो कर्म का उदय आ गया, और वो अंदर था अपनी आत्मा के साथ, और वो उसको फील नहीं होता। ये क्यों नहीं फील होता है, ये समझो कि हमारी एक शक्ति ये भी होती है, एक 22वीं शक्ति होती है, अभोक्तृत्व शक्ति। हाँ है, वो भी तो है। अभोक्तृत्व, हाँ, दोनों ये जो 23वीं निष्क्रियत्व शक्ति है ना, उससे पहले की शक्ति है 22वीं अभोक्तृत्व शक्ति। मतलब मैं चाहूं तो भोगूं, चाहूं तो ना भोगूं, और जिसमें वो अंदर है वो भोग नहीं सकता, वो उसको भोग नहीं सकता, इसलिए उसकी वो शक्ति काम कर जाती है, अभोक्तृत्व शक्ति। आपको दिमाग में आता होगा ये कैसे, उसका सिर जल रहा था, उनका सिर जल रहा था, और उसको उनको अंदर फील ही नहीं हुआ। ऐसी कैसी स्टेज कौन सी होगी, आत्मा का आत्मा में सब वो लिंक है। जैसे हमारी एक अकृतत्व शक्ति भी होती है, कृतत्व शक्ति है, अकृतत्व शक्ति है, ये अभोक्तृत्व शक्ति है। मतलब मैं उसको चाहूं तो भोगूं, चाहो ना भोगूं,
वो शक्ति उस टाइम, वो शक्ति आ जाएगी, उस शक्ति का कार्यकाल चालू हो जाएगा, और मेरे साथ, मैं नहीं उसको भोगूं, मैं उसमें तन में ही नहीं हूं। अब आप शरीर से तन में हैं, शरीर के साथ ही ये लगे हैं, तो फिर कैसे बचोगे? महाराज साहब, हाँ जी। जैसे मतलब ये भोगर तो आप कह रहे हो, तो ये तो मतलब है तो आत्मा की शक्ति। हाँ, है आत्मा, आत्मा की शक्ति, पर आत्मा की। आत्मा ही आके अपना शरीर बनाती है, तो भोगरता तो वैसे ही हो गया, क्योंकि आत्मा खुद ही आके पुद्गलों को ग्रहण करके ये शरीर बनाती है। तो ये भोगरता शक्ति, तो वो भोगती तो नहीं खुद नहीं, ही वो भोग बनाती है, नहीं है, वो वो उसको नहीं नहीं भोग। समझो। अच्छा। भोक्तृत्व शक्ति का क्या मतलब है, जैसे करने का, कि वो उसको उस समय उसका वेदन नहीं करती, उसको संवेदन ही नहीं होता उस समय। आप ये देखो ना, आप अगर ध्यान से काम नहीं कर रहे तो आपका कहाँ भोक्तृत्व क्या है? कई एग्जाम्पल ले लो, टीचर बोल रहा है और आपका स्टूडेंट का ध्यान बाहर। अब बताइए कि वो जो शब्द बोले गए, क्या आपके कान बंद थे? नहीं। नहीं। पर आपने वो शब्द भोगे नहीं, आपको पता ही नहीं क्या बोला टीचर को, कि आप तो शीशे के अंदर से, खिड़की से अंदर चिड़िया देख रहे थे पेड़ पे बैठी हुई, तो आप कैसे भोगो? और इसी तरह वो जीव है, वो अपनी आत्मा में चला गया, वो आत्मा में देख रहा है, तो उसके शरीर के स्तर पर उसका लिंक ही नहीं रहा। मैं अगर अपनी बच्चे मान आत्मा, पाए। मैं अपनी आत्मा में जाकर स्थिर हो जाता हूं, मेरा शरीर और आत्मा का कोई लिंक नहीं। मैं शरीर के साथ जुड़ता तब हूं, मैं अपने उपयोग को वहां करता हूं, मन वचन उससे उससे संयोगित होता हूं, मेरा संयोग होगा तो मैं उस शरीर के साथ हूं, और मैं अंदर हूं तो मेरा तो लिंक टूट गया। कोई शरीर के साथ आत्मा का कोई वायर कनेक्शन नहीं है, कोई नस इधर से इधर नहीं जा रही शरीर से, कोई लिंक नहीं। मैं अंदर स्थित हो जाऊं तो बाहर का लिंक नहीं रहे। तो ये चीज है, और वो लिंक हटता है तो फिर वो भोग नहीं रहा, वो तो अंदर आत्मा को भोग रहा है, आत्मा को भोग रहा है, उसको उसका आनंद आ रहा है। मतलब है कि वो श्रृंगालिनी, यानी भेड़िया, वो उसको खा रहे हैं, उसके शरीर को फाड़ रहे हैं, और उस वो दुखी नहीं हो रहा। एक चमड़ी खींची जा रही है उसकी, नहीं हो रहा। कंधक की पूरी, हाँ, खंदक उसकी पूरी चमड़ी खींची जा रही है, जिंदा की चमड़ी खींची जा रही है, और वो ध्यान में है। इसका मतलब उस समय अब भोक्तृत्व शक्ति कार्य कर रही है, कि उसको पता ही नहीं चलता। इसीलिए कहते थे ना, भोगते हुए भी अभोगी, भोगते हुए भी अभोगी। कृष्ण महाराज को कह दिया। भरत भरत का भी एग्जांपल दे सकते हैं। हाँ, ये मतलब वो भोगते हुए भी उसमें रहते हुए, मतलब जो काम कर रहे हैं उसमें तन में नहीं हो रहे, कोई अपेक्षा नहीं, तन में नहीं, वो कार्य व्यवस्था में पड़ा, जैसा पड़ा वैसा हो रहा है, उसमें तन में नहीं हो रहे। आप देखिए ना, जब आप ध्यान में भी, जब अंदर अपने तन में होते हो कितने थोड़े समय के लिए, आपको वो समय पता चलता है उस टाइम क्या क्या हुआ था। लेकिन जैसे ही आप बाहर आते हो, उसके बाद आपको निशा जी की आवाज भी सुनाई देती है, कोई और आया, कौन आया, कैसा है, चाहे आंखें बंद होगी ना, तो आपको रूम का प्रकाश बढ़ा, इसका मतलब दरवाजा खुला नहीं हुआ, वो सारा सारा फील होता है। और जब आप अंदर थे जिस समय तक आपको पता नहीं, उस टाइम तो आप गायब हो गए, वो तो आपको पता ही नहीं कब गायब हुए। ये तो जब आंख अंदर से जागृत हुए आप, फिर आवाज आई, फिर आवाज आएगी। उस समय क्या हुआ था? आप कहाँ गायब हो गए थे? वो गायब वहां हुए थे, वहां चले गए। और वैसा आपका हर रोज नहीं होगा, हर ध्यान में नहीं होगा। कई बार ध्यान में शुरू होते ही आप गायब हो गए, कई बार वो 10-15 मिनट तक नहीं हुए और उसके बाद फिर हुए, कई बार अंत में जाकर हुए, कई बार नहीं भी हुए, और कई बार शुरू से लेकर आखिर तक ऐसा हुआ कि ध्यान पता ही नहीं चला, ध्यान हो गया। ये सारा इसको समझने के लिए ना, कि कोई ये कैसे कोई कनेक्शन काटता है, कुछ करता है, वो उस समझिए कि जैसे लोग ईश्वर को कहते हैं, ईश्वर ने ऐसा कर दिया, ईश्वर ने ऐसा कर दिया। अब आप जैन धर्म के अनुसार समझते हैं कोई ईश्वर नहीं, मेरा आत्मा ही परमात्मा है, ये मेरी शक्तियां हैं, कभी ये शक्ति कर देती है काम, कभी ये कर देती है, कभी ये कर देती है, उसी के कारण मेरे कार्य हो रहे। ये मेरे ज्ञान, मेरी आत्मा, ये मेरे आत्मा के ही हाथ है ना जो काम कर रहे हैं, इतने इतनी अनंत शक्तियां जो मेरे पास है, वो उतने मेरे हाथ हो गए ना। और वो जागृत है, कैसे है, वो व्यवस्था में पड़ा है।
विपिन जी, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। त्रिकाली ध्रुव की अपेक्षा नहीं है। जरा सूक्ष्म बात है कि ज्ञान पर्याय ध्रुव के सन्मुख होकर ध्रुव को जानती है, परंतु उस ध्रुव की अपेक्षा नहीं है उसको। वह पर्याय स्वयं ही कारण है और स्वयं ही कार्य है। पर्याय ही कारण है और स्वयं ही कार्य है। जब ऐसी वस्तु स्थिति है, तब पर व्यवहार अथवा देव शास्त्र गुरु से कल्याण हो जाएगा। ये बात कहां रही? इससे नहीं होगा। बात तब तो पर आ जाए, व्यवहार से कुछ हो जाए, देव शास्त्र गुरु से कल्याण हो जाएगा, नहीं। ये बात कहां रही? ऐसी साकार उपयोग आत्मा की एक असाधारण ज्ञान शक्ति है। चर्चा हमारी ज्ञान शक्ति पे चल रही, जो ज्ञान मात्र भाव में उछलती है। जब मेरा सिर्फ ज्ञान मात्र भाव है, उससे ज्ञान मात्र आत्मा को तब कहते हैं जब उसके साथ कोई द्रव्य क्रम भाव क्रम नहीं है किसी तरह का। बात सबसे छूटी हुई है, सबसे इंद्रियां ठप है, मन के अंदर कोई नहीं चल रहा। उसी समय श्रद्धा, ज्ञान, चरित्र, गुरुदेव, आनंद आदि अनंत शक्तियां एक साथ उछलती हैं, जो आत्मा को आनंददायक होती हैं। ऐसी ज्ञान स्वभावी आत्मा के सन्मुख होकर अंदर में प्रतीति करना सम्यक दर्शन है, और यही धर्म है। तुझे तुझे अपनी आत्मा में ठहरना है, ये धर्म है। आत्मा से बाहर जो कुछ कर रहा है, अच्छा कर रहा है, जिसको तू धर्म समझ रहा है, वो धर्म नहीं, वो पुण्य है। वो पुण्य, वो गुरुदेव, ये पुण्य। गुरुदेव, हाँ जी। मतलब आपने ये बताया कि उसको ध्रुव आत्मा की एक मिनट रुक अपेक्षा जाओ, ये नहीं। कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं आपस में, बड़ा। हाँ हाँ, नहीं, चलिए। मतलब आप ये कह रहे थे कि उस पर्याय को उस ध्रुव आत्मा की अपेक्षा नहीं है, पर वो हाँ जो पर्याय आ रही है वो है तो आत्मा की। तो ये हाँ कैसे? हाँ, पर्याय आत्मा की है, वो उसकी अवस्था है, पर वो अलग है। आत्मा की इसलिए कि वो, जो आप आत्मा जिसको कह रहे हो, वो ध्रुव है। अब उसी के अवस्था है तो आत्मा एक ही, उसी जी। में उत्पाद हो रहा है, उसी में व्यय हो रहा है, उसी में ध्रुव हो रहा है। उत्पाद व्यय का खेल जो है वो पर्याय में हो रहा है, और गुण और जो आत्मा है, द्रव्य है, वो तो, वो ध्रुव है, वो ध्रुव है। भाई, गुण में उत्पाद व्यय थोड़ी होता है, आत्मा में उत्पाद व्यय थोड़ी होता है। ये तो पर्याय में होता है उस अवस्था में। गुण गुणी रहते हैं, द्रव्य द्रवी रहते हैं। समुद्र समुद्र ही रहता है, तेज हवा आई, लहरें उठी, पानी वहीं का वहीं है, सब कुछ वहीं है। वो जो पानी का उछाल आ रहा है, वो उसकी क्या, उस समय की पर्याय है। पर्याय, पर्याय हो किस में रही है? उसी जल में हो रही है। ये जो पर्याय उठेगी, जो आप कह रहे हो ना उसकी है, तो वो उस द्रव्य से ही उठ रही है, द्रव्य से ही उठ रही है, द्रव्य में ही जा रही है। समुद्र वही है, समुद्र वही है। तो समुद्र होगा तभी तो वो पर्याय बनेंगे ना हाँ, तो मतलब। आत्मा है ना, आत्मा समुद्र है। तो फिर अपेक्षा क्यों नहीं है, यही समझ नहीं आई मतलब। अपेक्षा इसलिए नहीं है कि आपने आत्मा की तरफ दृष्टि करी, ये पर्याय ऐसी हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, ये अपेक्षा नहीं है आपको। आप तो अपनी दृष्टि अपनी आत्मा पे ले गए। अगर आपको किसी चीज की अपेक्षा है ना, आपकी दृष्टि आत्मा पे नहीं जाएगी। अगर आपके अंदर विचार, आपका अपेक्षा है, विचार है, मन, इसका मतलब मन खेल कर रहा है आपका। हम्म, आपको हम्म। कोई अपेक्षा नहीं, और आपके बस में नहीं। आप कोशिश यह है कि मेरा ध्यान लग जाए, मैं आत्मा में चला जाऊं, पर चीजें नहीं चलती उसका, आपके आपके हिसाब से चलती। इंद्रियों को आप कंट्रोल कर लेते हो, फिर भी मन मन बहुत खिलाड़ी है, कुछ और आ जाएगा, उस समय मन भी ठप हो जाएगा, बिल्कुल। यानी कि आपके अंदर निराकुलता आ जाएगी, आकुल व्याकुलता नहीं आएगी। ये इंद्रियां और मन जो है ना, हमें आकुल व्याकुल करता है, और ये खेल सारा निराकुल भाव से होना है। जब मेरे अंदर कोई इंद्रिय, कुछ नहीं, कोई हलचल कोई स्थिति नहीं, मैं क्या, कुछ हलचल नहीं। शांत। हाँ, वो शांत जो होना है ना, वही हमारी शून्यता है। ये खेल कब होता है? जब बिल्कुल शून्य मतलब हो जाए, तब ये पर्याय जो आ रही है, फिर वो मुझे नहीं पता कौन सी पर्याय आ रही। मेरी वो स्थिति भी तभी बनेगी जब आने वाली पर्याय जो है, पर्याय है, वो मेरी जो है ना,
वो शुद्ध पर्याय है। इससे पहले वाली पर्याय हो सकता है विकारी हो। देखिए, आत्मा में अगर पर्याय जो उठती है, जो पर्याय उठती है, जैसे पानी में लहर उठती है, वो शुद्ध होती है, उठती है, उसकी दृष्टि कहाँ जाती है, उसी के हिसाब से हम विकारी कहते हैं। और जब वो एक, जब पर्याय व्यय होता है उसका, जब जाती है तब भी शुद्ध होके जाती है, तभी भी शुद्ध होके जाती है। नहीं तो वो उस द्रव्य को ही अशुद्ध कर दे। एक एक पर्याय उठ रही है द्रव्य में से, वो शुद्ध शुद्ध उठे और हम अशुद्ध कर दें, और वो नहीं, ऐसा नहीं है। समझ में आया कि नहीं? मतलब पर्याय और आत्मा अलग हो गए इस हिसाब से तो। हाँ, द्रव्य से पर्याय, उसकी आइडेंटिटी तो डिफरेंट है ना। ये पर्याय जो है, ये कौन सी है? ये क्रमवर्ती है। ये क्रम, इसका क्रम अलग है। और वो जो मेरा द्रव्य है और गुण है, वो अक्रम है। जी। भाई, जो गुण मेरे हैं, जितनी शक्तियां मेरे गुण हैं, वो हम्म। सहयोगी सारे इकट्ठे हैं, सारे आत्मा में है। मैं एक मेन ज्ञान गुण को मैंने कह दिया, पर ये ज्ञान गुण के आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। उस ज्ञान के साथ ये सारी की सारी अनंत शक्तियां भी तो हैं। ये तो हम अभी बात करके हटे हैं। कई बार जी। तो शक्तियां हैं, वो उसकी स्ट्रेंथ है या उसकी स्टेट है। मतलब वो ये भी जानता है, ये भी करना जानता है, ये भी करना जानता है। ज्ञान, क्योंकि वो मेरा ज्ञान आदमी अनंत ज्ञान बन रहा है, तो अनंतता के लिए वो अनंत तरह की नॉलेज उसके पास होनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना। वो सारी शक्तियां काम करती उसके साथ, उसके साथ। गुरुदेव मत्स्यगंधा में हाँ जी। अभी आपने ये बोला कि पर्याय जो है वो द्रव्य को भी अशुद्ध कर देती है। क्या द्रव्य अशुद्ध हो नहीं, सकता है? अशुद्ध, अशुद्ध कर्म, फिर देखो शब्द को गलत पकड़ते हो। अगर वो अशुद्ध हो तो जब वो उसमें व्यय होता है, तब वो व्यय भी शुद्ध होके होता है, नहीं तो वो आत्म द्रव्य अशुद्ध हो जाए, ये कहा है। आत्म द्रव्य अशुद्ध हो सकता है कभी? और फिर वही बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं हो रहा है। ये समझो कि मेरी पर्याय विकारी हुई और एक समय के लिए, और वो विकारी पर्याय अब उसका व्यय हो रहा है, उसका उत्पाद हुआ था, उसका व्यय हो रहा है। जहां से उत्पाद हुआ है, उत्पाद होते टाइम भी वो शुद्ध है, तो उसको जब व्यय हो रहा है तब भी वो शुद्ध है। और वो जो समय, जिस समय वो है, और ये सारा एक समय ही है, उसका डिवीजन होता नहीं। इस बात को समझो, एक समय में आत्मा में जो कुछ उत्पाद हो रहा है वो बिल्कुल सही है। मेरी दृष्टि पर में है कि स्वयं में है। अगर स्वयं में आत्मा में लगाऊं तो सारी पर्याय शुद्ध है, और बाहर, यहां नहीं, मैं बाहर देख रहा हूं तो अशुद्ध हो। लेकिन वो जो शुद्ध पर्याय है, अगर वो व्यय उसका एज ए अशुद्ध ही हो, तो धीरे धीरे अशुद्ध होते होते आत्मा अशुद्ध हो जाएगी, अगर ऐसा करेंगे। पर ऐसा नहीं होता। शुद्ध ठीक ही है। शुद्ध से शुद्ध में ही उत्पाद होता है। वो जो उसकी टेम्पररी फेज है ना, एक समय के अंदर जो जितना वो पोर्शन है, उसमें वो उसका विकारीपना आता है, विकारीपना आता है। और अब जब वो व्यय हो रहा है तब शुद्ध है। और ये शुद्ध अवस्था अगर गुरुदेव 48 मिनट रहे तो हमारा कल्याण हो जाए। और फिर हाँ, और हो सकता है कि ये मिथ्यात्व की पर्याय खत्म हुई है जो शुद्ध थी, और नेक्स्ट पर्याय जो है वो शुद्ध वाली आकर, और उसमें मेरी दृष्टि अंदर है, अगर मैं अंदर है, तो मेरा क्या है कि मेरी पर्याय जो है वो सम्यक दर्शन की पर्याय हो। भाई, जब गुरुदेव सम्यक दर्शन की पर्याय होती है जिस समय में, उससे एक समय पहले मिथ्यात्व था ना। हाँ जी, हाँ जी। वो अशुद्ध पर्याय तो थी, वो अशुद्ध पर्याय खत्म हुई, ये हुई। और ये एक समय के अंदर ही उत्पाद और व्यय होता है। ये हमने जाना था, ये जो था कि भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, ये दोनों इकट्ठी एक समय में होती, एक समय में होती हैं। मेरा जिस चीज का भाव चल रहा है उसका अभाव हो रहा है, यानी कि उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है। और जो जो नई पर्याय आ रही है उसी समय की, उसका क्या होगा? वो उसका व्यय से उत्पाद हो रहा है, तो वो हम कहेंगे कि ये जो है, इसका भाव का अभाव हुआ और अभाव का भाव। और वो दोनों चीजें ये एक ही समय में हो रही हैं। ये नहीं हुआ कि ये खत्म हो गया और ये शुरू हो गई, नहीं। जब वो खत्म हो रही वही है। अंधेरा अच्छा, जा रहा है तो प्रकाश आ रहा है उसी समय, नहीं कि थोड़ी देर बाद आएगा, बाद में आएगा। जैसे ही अंधेरा आ गया वही प्रकाश है, वही प्रकाश है। बस जो जो पर्याय है वो द्रव्य से निकलती है, इसका मतलब पर्याय द्रव्य से निकलती है। द्रव्य कहा से हम द्रव्य निकलती से है जाएगा। और वो एक पल के लिए रहती है, जब विभाव और से द्रव्य, विभाव में आएगी द्रव्य वापस क्या आ है?
द्रव्य गुणों का समूह है, गुणों का समूह है, समूह है। लेकिन जी। कहा यह जाएगा कि द्रव्य से निकलती, द्रव्य से निकलती है। द्रव्य से निकलती। गुरुदेव जैसे गुरुदेव, हाँ जी, आप पूछ लीजिए, सुरेश जी आप पूछ लीजिए। मैं ये कह रहा था कि जब द्रव्य से निकलती है तो हाँ, वापिस द्रव्य में आने के लिए वो शुद्ध होना पड़ता है उसको, या हो जाती है नहीं होती तभी है, द्रव्य में होनी आएगी। नहीं पड़ती, क्या ये सिस्टम है सिस्टम ये कि द्रव्य से शुद्ध होकर वापिस आ जाएगा अपने घर में, जैसे उसका। मान के चलो। जब वो उठा शुद्ध था, जी जी। उस समय ये समझो कि उसकी दृष्टि कहाँ गई, आत्मा पे है तो शुद्ध की शुद्ध है, हाँ, वो नहीं तो हमारा बाहर। काम हो गया। जी जी जी। आत्मा पे नहीं है, पर पे चली गई तो अशुद्ध हो गई। अशुद्ध तो होकर, अगर जी आप ये समझेंगे अशुद्ध होकर जो वापस जब व्यय हो रहा है वो खत्म हो रही है, वो शुद्ध ना हो, तो हर पर्याय ऐसी, हमारी तो आज तक अशुद्धि चली है। अशुद्धि चली जाएगी, इसका लिए शुद्ध अशुद्धि होना ही होना चली है, उसको। तब तक तो हमने सारे आत्मा जहां से उठ रही है उसको ही शुद्ध कर देंगे। हाँ। ये समझने की बात है कि वो पर्याय उस मोमेंट के अंदर विकारी थी, सिर्फ उस मोमेंट, क्षणिक उस क्षण, क्षण का भी क्या, समय तो उससे भी है। समय मतलब कम ये गया। समझो कि वो जो विकारीपना था वो जी। हुआ और फिर शुद्ध हो गई। हाँ, तो वापिस आते घर आ गई, मतलब नहीं शुद्ध तो हुई नहीं, है तो नहीं वापिस तो आ गई। बदलाव ही नहीं होगा ना। नहीं हाँ। तो बदलाव कैसे होगा? अगर नेक्स्ट वेरी जो हो सकती है ना, वो आपकी सम्यक दर्शन की हो सकती है। गुरुदेव हाँ, गुरुदेव, हाँ जी। गुरुदेव मतलब कि ये जो भाव परिवर्तन है ये भिन्न भिन्न पर्याय हैं। कभी इसमें विकार आ गया तो विकारी सारा पर्याय ये हो जो गया। भाव है ना, यही आपका क्रमबद्ध से चलता आ रहा है, इस समय वो भाव कैसे आ गया? गुरुदेव यही ये पर्याय हुए ना कि भिन्न भिन्न पर्याय, जैसे विकार आ गया तो अशुभ पर्याय हो गया, विकारी पर्याय हो गया, हाँ शुभ तो आ गया तो शुभ पर्याय हो ये गया। ये आपने अपनी पर्याय का ही समझ लो ना कैसा आ रहा है। जी हाँ जी, मतलब ये पर्याय भिन्न भिन्न बदलते जा रहे हैं, लेकिन वो है शुद्ध ही है। शुद्ध उदय होता है, शुद्ध ही बहता है, बीच का फेज में आप हो कहाँ, आत्मा के साथ हो कि बाहर हो, स्वयं हाँ समय बिल्कुल। में हो कि पर समय में हो, हाँ जी हाँ जी। उसमें अभी तक आपका लक्ष्य जो है शरीर है, शरीर के ऊपर, पुद्गल के ऊपर करके आपका सारा ध्यान उसी पे है टोटल। आपका सारी जो शरीर के स्तर पर आएगी वो सारी पर्याय जो होगी अशुद्धि होगी। मतलब जो भावों में परिवर्तन है वो आत्मा के शुभ और अशुभ पर्याय है, ये वाला ये मतलब तो हुआ जी। परिवर्तन, भाव का परिवर्तन आप किसको कहते हो? उस समय की पर्याय। नहीं ये मतलब ये भिन्न भिन्न पर्याय, यही पर्याय हुए ना गुरुदेव, यही हाँ, भिन्न भिन्न पर्याय हुए ये ना। इसको हाँ मैं जी कहता हूं, हमने बताया था 5 तरह के भाव होते हैं। औदिक भाव, हाँ औदिक जी भाव का होता है कि कर्म बंध होता है, कि उदय में आया कर्म, हाँ इससे जी। कभी मुक्ति नहीं होती, ये आपका कर्म बंधवाएगा ही बंधवाएगा। और ये मौनिक कर्म का जैसे ये औदिक भाव है। बाकी में से परिणामिक भाव है वो कर्मों में दखल नहीं देता। इसका मतलब है शायपशमिक भाव, औपशमिक भाव और शायिक भाव, ये मोक्ष की मुक्ति के लिए ये डिपेंड करता है कि कितना शुद्ध करते हैं। हाँ जी उपशम जो है, शायपशमिक भाव जो है, उसमें कुछ क्षय कर दिया, शुद्ध हुई, और कुछ हाँ उसने उपशम कर दिया, अशुद्धता हाँ फिर थोड़ी रख ली, पानी में मिट्टी बिठा ली नीचे, कुछ बाहर हाँ निकाल दी, नितार दी। हाँ ये जो जी है ना, ये आत्मा को निर्मल करती है थोड़ा। हाँ उपशम भाव जो आता है, आत्मा को पूरा शुद्ध कर देती है फॉर द टाइम भी, लेकिन सारी अशुद्धता को नीचे बिठा देती है। मिट्टी मिट्टी अशुद्धता है, है जब नीचे जाकर टच करोगे वो उदय में आ जाएगा, वो निकला नहीं है बाहर, गंदगी, है तो गंदगी है। वही है, आपने नीचे बिठा दी। हम्म। ऊपर ऊपर से उसको इस्तेमाल करके वो आपको ज्यादा से ज्यादा, बहुत लंबी रेस है तो आपको 11वें गुण स्थान पे ले जाएगी, आगे नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि गंद पड़ा हुआ है नीचे। वहां टच कर जाओगे, 11वें के गुण स्थान में टच करोगे, सारा पानी गंदा हो जाए, सारा पानी गंदा हो जाए। ये वहां गया है। शायिक भाव जो है ना, वो पूर्णतः निकल गया। ये जो शायद क्षमिक भाव था उसमें थोड़ा निकला, थोड़ा दबा, ये ना हम्म। आपने दबाया, ना मिट्टी पानी में रही, और जो थी वो सारी खत्म हो गई, निकल गई। ये पानी बिल्कुल निर्मल है, ये दोबारा गंदा हो गए। जब निकल ही ये गया। हाँ जी तीन तीन भाव जो है ना हमारे इस तरह के, ये 3 भाव हैं, ये हमको मुक्ति के अंदर सहायक है, सहायक है। औदिक भाव हमको फंसाने वाला है, परिणामिक भाव कोई कार्य करता नहीं। ये तो हमारी क्वालिटीज जो है शुरू में जो मिल गई वो मिल गई, ये परिणामिक भाव है। और ये परिवर्तन नहीं होता, ये मेरी जीवत्व शक्ति है, मेरा अस्तित्व है, ये सारा क्या है, सारा हो रहा, ये परिणाम है। तो आपके सिर्फ 3 भाव लेके जाते हैं। इस भावों को हमने बहुत डिस्कस किया था, एक बात कि ये समझने जरूरत है कि इसमें मेरा भाव क्या है।
मैं मोहवश, मिथ्यात्ववश जो है, जो प्रमाद, कषाय, ये इतने आश्रम होने के युग है, मेरा भाव किधर जा रहा है, मेरा भाव किधर जा रहा है। शायक भाव का मतलब है कि तू अपने अंदर है। तो जब यही कहा ना कि 24 मिनट तू अंदर ठहरता है तो तेरा शायक सम्यक दर्शन है। ये उलट के वापस नहीं तू आएगा मौनी कर्म के अंदर। तेरा मौनी कर्म जो है वो शायक भाव। सम्यक दर्शन आता है, वो शायक सम्यक दर्शन है, वो आकर जा सकता है। कहीं ऐसा मिथ्यात्व में या कैसा कोई कषाय आ गया, क्रोधित हो गया, कुछ हो गया, वो आ गया, तो हम कहते हैं कि इसने सम्यक दर्शन का वमन कर दिया। और इनकी काल की सीमा है। जैसे औपशमिक सम्यक दर्शन जो बताया था कि अंतर्मुहूर्त तक ही होता है, बस इससे ज्यादा ही नहीं होता। सम्यक दर्शन ये हो गया, जीव सम्यक दर्शी है, पर उसका आकर वो झटका देकर निकल गया। और अगर उसका शैक्षणिक सम्यक दर्शन हो गया तो तब उसका क्या होगा, वो 66 सागरोपम तक रह सकता है। 66 सागरों का मतलब कई जन्म चल जाएंगे उसके कारण। और अगर जो शायिक सम्यक दर्शन है वो नहीं जाएगा, वो तो तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करेगा, अगली बार इस भव में भी मुक्त हो सकता है। अगर इस काल के अंदर केवल ज्ञान नहीं है तो इस भाव नहीं होगा, बीच का एक भव आएगा, या उसका नेक्स्ट ही अगर मनुष्य भव हो जाए तो उसमें भी वो ले सकता है। मान ली महाविद्य में जाकर मनुष्य बन गया तो काल कर जाएगा। तीसरे भव का, मान लिया देवगति में गया तो वहां से मनुष्य बना था, तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करता शायद सम्यकदर्शी। इसलिए कहा जाता है कि तू कोशिश कर 24 मिनट अंदर रुकने की। इस काल के अंदर इसमें तेरा अभ्यास हो जाए 24 मिनट अंदर रुकने का, तेरा काम हो गया। वही इससे मान लिया तू 48-47 तक नहीं जा पाता और ना ही 48 तक कर नहीं पाएगा, तो तू कोशिश ज्यादा कर। मैं कह रहा 24 वाला तो क्रॉस करो लक्ष्य करके। ये हमारा टारगेट है कि 24 मिनट का मैंने अंदर का टाइम बढ़ाना है। अब जैसे 1 घंटे का ध्यान होता है तो एटलीस्ट पार्टली 1-1 मिनट, 2-2 मिनट आज करते करते मैं 4-5 मिनट पूरे 48 मिनट पे हूं, फिर मैं धीरे धीरे 10 मिनट में पहुंचूंगा। लेकिन एक ही बार में 1 या 2 मिनट होगा, 1 या 2 मिनट होगा। धीरे धीरे अभ्यास से करते 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 अगर काल लब्धि परिपक्व हुई तो इसी में काम हो जाएगा, क्योंकि वो क्रमबद्ध से आ रहा है। लेकिन अभ्यास तो पुरुषार्थ तो तुझे करना है। गुरुदेव, हाँ जी बोलो। गुरुदेव अभी आप जो एक सम्यक दर्शन का बता रहे थे, तो हाँ शायद सम्यक दर्शन डायरेक्टली भी हो सकता है कि औपशमिक और क्षायक्षमिक ऐसे क्रम से होएगा वो? नहीं, डायरेक्टली ऐसी भी तो डायरेक्टली लेके भी आते हैं, तीर्थंकर आते हैं तो शायद सम्यक दर्शन लेके आते हैं। पिछले जिसको एक बार शायद हो गया वो जाएगा थोड़ी। हाँ, श्रेणी बार आ हाँ, जाएगा। हाँ। नहीं, जब पहली बार शायद हुआ सम्यक होगा। दर्शन, शायद सम्यक दर्शन पलट सकता है, उलट नहीं सकता। उल्टेगा नहीं, पलट सकता है, क्योंकि जैसे वो श्रेणी राजा का शायद सम्यक दर्शन था, लेकिन उस समय उसने आत्महत्या की लास्ट में। और फिर जब जैसे ही वो नर्क में गया है और वहां उसका फिर शायद सम्यक दर्शन। ये बड़ी क्लियर बात लिखी गई है, बताई गई है कि ये पलट सकता है, पलटी खा सकता है, उलटेगा नहीं। गुरुदेव, जिसको पूर्व भाव का वो उसकी बात छोड़ के वैसे तो फिर क्रम से ही होता ना, जिसको उसी भाव में होता है। हाँ, जिसका होना होना तो वही है। देखो ऐसा है ना, जब इसको ना मतलब पूरी पूरी इसकी साइंस समझो, ऐसे ऐसे शब्दों से समझ के ना, कि जिसमें मुझे दर्शन मोनी कर्म का जैसे उदय हुआ, वो जैसे हमने बताया कि 5 लब्धियां आती हैं, उसमें करते करते हमें औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ। उसमें क्या है कि मेरे जो मोनी कर्म के कर्म जिनका अबाधा काल भी हुआ नहीं था, मोनी कर्म पड़ा है पर उसका अबाधा काल कम नहीं हुआ, उसको हमने पीछे धकेल दिया। जिनका अबाधा काल हो गया था, वो उदय में आने लायक थे, उनको मैंने एडवांस कर दिया। और बीच में एक पोर्शन आया कुछ समय का, वो डिपेंड करता है मेरा कितना है, 5 मिनट है, 10 मिनट है, 2 मिनट है, 1 मिनट है। उस दौरान में मेरा आत्मा निर्मल होने का प्रोसेस चालू होता है। और मोहिनी क्रम के 3
वैरायटी बन सकती है। एक वो बन सकती है जो एकदम स्वच्छ हो गई, एक अर्ध स्वच्छ है, एक स्वच्छ हो नहीं पाई, इतना समय नहीं मिला, इतना समय नहीं मिला। तो उस मोहनी क्रम की 3 कैटेगरी बन गई। मान लिया आपको समय लंबा मिल गया, लंबा मिल गया, तो उसमें क्या हुआ कि वो जो मोहनी क्रम वाली जो अशुद्ध, सबसे अशुद्ध थी, वो खत्म हो गई। अब रह गई अर्ध शुद्ध और शुद्ध। जो अर्ध शुद्ध है, धीरे धीरे ये भी खत्म हो गई, शुद्ध हो गई। शुद्ध हो गई तो उसको जीव को शायद शमिक सम्यक दर्शन हो जाएगा, क्योंकि उसमें उसके मोहनी कर्म तो है, दर्शन मोहनी है, लेकिन उसके जो है वो सारे ट्रांसपेरेंट है, कवरेज है, पर मलिनता नहीं है, उसको ये हो जाए। मान लिया आपको समय कम मिला, अभी तीनों कैटेगरी हो रही थी, और अभी आप मिथ्यात्व भी चल रहा है, मिथ्यात्व में है, यानी बिल्कुल जो अशुद्ध है, और समय खत्म हो गया आपका, आप में स्थिरता नहीं रही इतनी। को ना कोई क्या हुआ, कोई ऐसा सिचुएशन आ गई कि कषाय उदय हो गया, अनंत अनुबंधी, आप नीचे गिरे, तो वहां से गिरोगे दूसरे गुण स्थान से पहले में आ जाओ। अगर आप मिथ्यात्व से, यानी कि जो अशुद्ध से गिरे, तो दूसरे से आप पहले में आओगे, दूसरे तक भी आप सम्यकदर्शी हो, सस्वादन सम्यक दर्शन। और उसके बाद ये बहुत कम समय होता है, ये 6 आवली का, और वो नीचे आ गए, और एक समय भी हो सकता है, और फिर पहले पे गिरोगे गिरोगे, मिथ्यात्व में आ गए। मान लिया आपका अशुद्ध वाला बिल्कुल खत्म हो गया था, और आप अर्ध शुद्ध में थे, अर्ध शुद्ध का प्रोसेस चल रहा था, और अर्ध शुद्ध के अंदर आप गिर गए, आपका समय खत्म हो गया, आप हिल गए, ऐसा कषाय कर्म उदय में आ गया, और उसी समय आप तीसरे गुण स्थान से, क्योंकि आपकी अर्ध शुद्ध का मतलब है मिश्र स्थिति है, तो वो तीसरे गुण स्थान से गिरेगा, मतलब तीसरे पे गिरेगा, चौथे से तीसरे पे गया, तो वहां भी अंतर्मुहूर्त रुक सकता है। उस अंतर्मुहूर्त के अंदर मान लिया इतना मिश्र रह गया था कि वहां प्रोसेस अभी चालू है, और वहीं आप शुद्ध हो गए, अर्धशुद्ध वाले भी शुद्ध हो गए, वापस आ जाएगा चौथे पे, फिर उसको शायद क्षमिक सम्यक दर्शन हो गया, शायद क्षमिक हो गया। और अगर मान लिया वहां अशुद्ध पूरा शुद्ध नहीं हो पाया, तो वो तीसरे से पहले पे गिर जाए, तीसरे से पहले पे गिर जाए। और अगर इतना समय मिल गया, उसको मिलना तो औपशमिक सम्यक दर्शन मिलना तो एक मुहूर्त ही, अंतर मुहूर्त ही मिलता है, 48 मिनट से ज्यादा मिलने नहीं। तो उस समय वो जो है सारे में उसको शायद शमिक सम्यक दर्शन हो जाएगा, और जिसका समय 66 तक उत्कृष्ट स्थिति है, 66 की उत्कृष्ट स्थिति 66 तक रह सकता है, आगे तक नहीं चलेगा। और जब वो कर्म आ गए शायद सम्यक दर्शन, अब उनका क्षय होना शुरू हो गया, और शुरू खत्म होते होते जब अंतिम जो शुद्ध वाला जो कर्म है ना, वो खत्म होता है, इसको हम कहते हैं सम्यक दर्शन मोहनी, जो शुद्ध वाला है। जब उसका खत्म, उसका एक समय पहले हम कहते हैं वेदक सम्यक दर्शन, वेदक जो होता है, और उसके बाद में आगे शायक सम्यक दर्शन हो जाता है, यानी कि जो ट्रांसपेरेंट कर्म जो उसके ऊपर आए हुए थे दर्शन मोहनी में, वो भी सारे खत्म हो गए। अब वो जो जीव है शायक सम्यक दर्शन, ये बिल्कुल सिस्टम है ऐसा। गुरुदेव, ये ट्रांसपेरेंट कर्म किस तरह के होते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट का मतलब है उसकी सघनता नहीं है, आपने क्लीन कर दिया। मैं जो कहता हूं कि आपने क्लीन कर दिया, इसकी एग्जांपल शास्त्रों में दी गई है। एक वो चावल होते हैं, कोदो चावल, कोदो चावल वो होते हैं, ये अदर बिहार में भी खाए जाते हैं, इधर असम में भी। इसमें नशा होता है, यानी थोड़ी सी हल्की भांग मिली हुई वजह से वो चावल ही ऐसा है, तो उस चावल को धो के खाना पड़ता। हाँ, धो के खाते हैं। हाँ। तो बहुत बार धोने के बाद पानी से उसको फिर चावल को हम शुद्ध करते हैं। मान लिया कुछ है, उसको 2-4 बार धोते हैं बस, वो अर्ध शुद्ध रह गया। और कई उसके साथी खा लेते हैं बिना धोए, और बिना धोने का खाने वाले को नशा आएगा, चावल में ही नशा है। ये सिर्फ एक कोदो चावल की बात बताई, इसलिए ज्यादातर लोग चावल को अच्छी तरह धो के खाते थे। ये आपके बंगाल के लोग, असम के लोग, इधर चावल होता है। हमारी ये जो बेल्ट है ना, इस पे हम ज्यादा बासमती या और चावल जो है ना, उसको प्रेफर करते हैं, उस क्वालिटी को। वो कोदो वाला बहुत इंफीरियर क्वालिटी, इंफीरियर क्वालिटी, उसमें नशा होता है। ये एग्जांपल दी गई है।
मतलब ये समझना है कि हमारी ना तीन कैटेगरीज हो जाती हैं। जो मेरा दर्शन मोनी है ना, मेरे श्रद्धा गुण, उसकी तीन कैटेगरी जब होती हैं। जब मुझे पहली बार सम्यक दर्शन होता है तो वो औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। मुझको एक मौका मिलता है, ये अंतर मुहूर्त के अंदर तू कर ले। अंतर मुहूर्त का मतलब डिपेंड करता है मेरी स्थिति, कि मेरी चंचलताएं, मेरे कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तो चरित्र मोहनीय। तभी कहते हैं ना कि दर्शन मोहनीय कर्म जो है ना, आपको आपकी दृष्टि ठीक नहीं होने देता। और आपका दर्शन मोहनीय थोड़ा शिवक्षम होता है जब, या उपशम होता है, क्योंकि मोहनी कर्म उपशम हो सकता है सिर्फ। तो ये जो है, ये आपको रास्ता देता है आगे बढ़ने का। लेकिन चरित्र मोहनी जो है, अगर अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी नहीं गई तो होगा ही नहीं, तो होगा ही नहीं। लेकिन अनंतानुबंधी गायब चली गई तो चरित्र मोहनी की बाकी चार जो रहेगी श्रेणियां, तीन श्रेणियां रहेगी चार में से, उसके कारण आपकी स्थिति थोड़ी बेटर। और मान लिया वहां तक आते आते, सम्यक दर्शन के आने तक आपकी एक अप्रत्यक्ष हानि भी खत्म हो गई। प्रत्यक्ष हानि, अब बड़ा हल्का स्वजलन का रह गया कषाय, और आपको सम्यक दर्शन की वो स्थिति आई कि कषाय आपके बहुत ही डाउन है, तो आपको लंबा समय मिल जाएगा। 10 मिनट का, 15 मिनट का आपको सम्यक दर्शन हो, तो उस दौरान में आपकी सफाई बड़ी तेजी से हो जाएगी। एक्चुअल उसमें समय चाहिए। जिनको थोड़ा समय मिलता है वो दूसरे से गिर जाते हैं, जिनको थोड़ा ज्यादा समय मिलता है वो आधे आधे धुलों से गिरते हैं, और जिसको समय ज्यादा मिल जाता है उसके पूरे कर्मों की धुलाई जाती है, यानी कि उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। उस समय वो सम्यक दर्शन में है, आत्मा को देख रहा है, उसका वो सम्यक दर्शन लंबा हो रहा है। इसका ये मान के चलो कि उसको 24 मिनट मिल जाते हैं। इतना समय मिल गया, ये बहुत बड़ा समय। और ये हम, अब हमको एक तो ये सिस्टम कर्मों के हिसाब से, और एक ये बताया जा रहा है इस प्रोसेस में कि तू अपने ध्यान में अंदर टिकने की, अब इतनी थ्योरी हर एक को समझ में नहीं आएगी, इसके लिए बहुत ज्यादा ज्ञान चाहिए। उसको सारे भावों का भी पता हो, ये सारे गुण स्थानों का भी पता हो, वो करते करते उसको समझ में आता है। और एक व्यक्ति को ये कहते हैं कि तू आंखें बंद कर कर, इंद्रियां और इसको बंद कर, उसको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई आगम नहीं पढ़ा, कोई प्रवचन नहीं सुना, बस उसको अपने गुरु पे श्रद्धा है, और वो कहता है अच्छा तू ये काम कर कि तू बैठकर रोज ध्यान की साधना कर और इंद्रियों और मन को शांत कर। वो धीरे धीरे उसको अभ्यास हो जाता है, वो पार हो जाता है। ये हो सकता है वो जो ज्ञानी है जिसने बहुत शास्त्र कई वर्षों तक पढ़े हैं, उसके अंदर पांडित्य आ गया, उसको सम्यक दर्शन ना हो, इसको हो जाए। हर एक की ये अपनी क्षणिक उपादान पे पड़ा किसका कब होना है। अब ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने शास्त्र वगैरह नहीं पढ़े तब भी वो करके निकल गए। सहज ही होता है ये। जिसको एक लाइन याद नहीं हुई माश दुश्मनी को, वो केवल ज्ञान ले गया, इसका मतलब सम्यक दर्शन हुआ ना, क्योंकि उसके कषाय पड़े। सारा खेल कषाय का, हमारा कषाय कंट्रोल कर ले। अब साधना क्यों बताएगी अनुभव के लिए? कोई व्यक्ति वैसे ही करके उसके कषाय बड़े हल्के हो, कुछ नहीं कर सकता, उपवास नहीं कर सकता, पर कषाय बड़े कम है, वो मुक्त हो गया। करकंडू कषाय, उसको कुछ नहीं आता, कषाय हल्के हैं, कोई ज्ञान नहीं चढ़ा, वो मुक्त हो गया। अब जिसके कषाय भी हैं, मुक्त भी होना चाहता है, वो ध्यान साधना कर ले। जब ध्यान में बैठता है तो कषायों पे फर्क तो पड़ता है। क्यों? आपकी चंचलताएं कम होती हैं। आप 10 दिन का शिविर कर रहे हैं, आपको मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी, शांत रहना है, अपने में करना है। दिन के अंदर सुबह 5 से लेकर रात के 9 बजे तक 16 घंटे में तुझे 6 घंटे का रेस्ट मिलेगा, 10 घंटे तुझे साधना कर स्वाधीन। अब ये 10 घंटे 10 दिन तक तू रोज कर रहा है तो तेरी वृत्तियां प्रवृत्तियां बदलेंगी ना जीव की, अगर वो सही ढंग से कर रहा है। ये परिवर्तन लाएंगी अगर वो सही ढंग से कर रहा है। और करने वाले का एक शिविर में हो जाता है। एक व्यक्ति बहुत थ्योरी पढ़ता है, एक थ्योरी पढ़ के उस चीज को करता है। एक व्यक्ति जो है ना, वो अपनी बुद्धि से, ज्ञान से उस चीज को, वो थ्योरी से जो बनना है, इंस्ट्रूमेंट बनना है, वो वैसे बना लेता है। वो वैसे, उसको ज्ञान नहीं है ज्यादा, अनुभव। ये दो खेल हो गए, एक थ्रू ज्ञान के थ्रू आप बढ़ना चाहते हो, एक अनुभव के थ्रू जाते। अब ज्ञान हरेक का टेस्ट नहीं होता। वो कहता मुझे हिंदी नहीं आती, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, पर समझ तो सकता है। भाई जब जानवर को सम्यक दर्शन हो सकता है तो मनुष्य को क्यों नहीं हो सकता? वो ना ध्यान करता है ना कुछ करता, लेकिन उसने मनुष्य भव में कुछ किया हुआ है और उसमें लिया नहीं।
अच्छा, उसको भी 9 तत्व का ज्ञान हो जाता है, पढ़ता कुछ नहीं, शाब्दिक नहीं होता, वो जो भावों से फीलिंग है उसको कि मैंने ये काम नहीं करना। वो मगरमच्छ को भी पता चल जाता है, मत्स्य को भी, मैंने किसी और मछली को मार के नहीं खाना, इतने अनुभव में आ जाता है उसके, सम्यकदर्शी। मतलब ये उसकी सोच है ना। जो व्यक्ति मार के एक जानवर, दूसरे जानवर को मार के खा सकता है, वही जानवर अपनी टांग को 3 दिन उठाए रखे और खरगोश को मरने ना दे। ये स्थिति उसके अंदर की है ना। अब वो उस जीव को क्या, अब जब ये बताया कि त्रियंच को सम्यक दर्शन हो सकता है, हमने वो विषय भी लिया था, ये त्रियंच को, इसमें भी थोड़ा सा पोर्शन कभी आए, इसमें आ सकता है कि त्रियंच को सम्यक दर्शन हो सकता है। अब वो ना तो शास्त्र पढ़ता है ना ध्यान करता है, असंख्यात त्रियंच सम्यकदर्शी है, ये समय सार में बताया, असंख्यात। गुरुदेव एफर्ट छोड़ के सहज ही होगा जो कुछ होगा, मुझे लगता है ऐसा कि जो अगर हाँ, होगा मतलब तो उस सहज उसी भाव होना जीव, चाहिए। उसी जीव को होगा मुक्ति मान। अब वो मैं बताया ना कि हाथी होते हुए भी उसने सारा, उसने पैर को नहीं तो अपनी जान की परवाह करता, या उसको थोड़ा पैर से धक्का मारता है इसको ऐसे करके, आपको धक्का मार के कहता कि भाई तू चल अपनी दूसरी कई जगह पर, उसने पैर नहीं रखा नीचे। उसके अंदर की निर्मलता को जरा समझो ना, कि एक त्रियंच के अंदर का भाव, कितने भाव है। उत्कृष्ट बात है। ये फर्क यही होता है कि वो नंदन मनियार मेंढक बना हुआ है, और मेंढक बनकर उसको सारा सुनकर जाति स्मरण ज्ञान होता है। बाद में उसने कच्चा पानी पीना बावड़ी का बंद कर दिया, जहां जहां बहनें कपड़े धोती थी वो साबुन वाला पानी पीना शुरू कर दिया। ये त्रियंच मेंढक को समझ कहां से आई? ये पचेंद्रीय जीव होना चाहिए, उसका मन होना चाहिए बस। पचेंद्रीय से कम त्रियंच को नहीं है, पचेंद्रीय होना चाहिए। इसलिए ये मत सोचिए कि बहुत ज्ञान, मैं तो इसको इसको इससे लो ना, जब त्रियंच को हो सकता है, इसका मतलब वो उसकी कषाय की स्थिति कैसी है, कैसा है। उसने सिर्फ यही सुना था ना कि महावीर आएंगे, मेंढक होकर उसको समझ आ गई ना, और एकदम उसी भाव से ही उसके अंदर परिवर्तन हो गया। इसलिए कि उस टाइम उसने पिछले भव में साधना करी थी, पर साधना में हिल गया था थोड़ा, नामना कामना के पीछे चक्कर में पड़ गया था, कि मैंने बावड़ी बनाई, लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, उसके चक्कर। इसलिए ये जो है ना, ये आप समझो ना कि समो शरण में त्रियंच कैसे जाते हैं, उनको कौन बुलाने जाता है? उनको कौन बुलाने जाता है कि भाई सम्यक दर्शन बात जो है, वो समो शरण लग रहा है, आप जाओ, और उनको स्थान पता है और वहां जाके बैठते हैं, ये तो शास्त्र में लिखा है। सम्यक त्रियंच वहां पहुंचते, शेर और बकरी एक ही जगह बैठकर सुनते हैं, और फिर ये वो भाषा जो सुनते हैं उनको कैसे समझ में आती? ये मतलब हम त्रियंच त्रियंच कितने हेल्पफुल हो सकते हैं, समझकर कैसे करके, ऐसे कुत्ते ऐसे बिल्ली जिन्होंने घर के बच्चे को बचाया, ये करा घर में, उनके समझ, मन तो है ना, उनके पचेंद्रीय जीव हैं, गर्भज हैं, कबूतर भी समझते हैं। उनके अंदर की आत्मा कितनी निर्मल है, ये हमें थोड़ी पता है, ये हमें नहीं पता। मतलब ये उनको अंडर एस्टिमेट ना करें। फिर जब अगर वो ले सकते हैं सम्यक दर्शन, असंख्यात, तो फिर हम क्यों नहीं? हमें अपने लिए वो सिलेक्शन करनी पड़ेगी ना। इसलिए आगे बढ़ने के लिए ज्ञान भी बहुत जरूरी नहीं, ज्ञान को समझना है, अनुभव में भी जाकर कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। ज्ञान से करेगा तो उसको अपनी तरफ से आएगा, पहले ज्ञान लेगा फिर उसको समझ आएगा उसको। कई वो ज्ञान में ही फंस के रह जाती है, ऐसे बहुत है। तर्क वितर्क में चलते हैं। हाँ, हाँ, पांडित रह जाता है, पांडित पांडित्य तर्क एक वितर्क में एक चीज चलते पे डिस्कस करेंगे, ऐसा करेंगे, हैं, लेकिन तो पहुंच प्रैक्टिकल व्यू नहीं आता। कहीं प्रैक्टिकल नहीं पहुंच क्या है, पाते। अनुभव क्या है, अनुभव से समझना पड़ेगा। इसलिए इस भव के अंदर पूरा प्रयास आपको टारगेट रख के करना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके होता नहीं कुछ है।
कि मुझको दर्शन मोहनीय कर्म की तीनों प्रकृतियां और अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी, चार वो 7 प्रकृतियों को मोहनीय कर्म में खत्म करना है और उसके लिए पूरा प्रयास करना है। हो सकता है उसका एक किनारा बच जाए, तो जिस भव में आगे जाओगे ना, अगर आपका इतना पुरुषार्थ हो गया तो वहां जाते ही हो जाए। नहीं तो 7वीं नरक के अंदर जो है जीव को क्यों हो गए सम्यक दर्शन, देवताओं के टाइम पे भी हो गए और त्रियंचों को भी हो रहे हैं। और वो कहते हैं कि असंख्यात समुद्र बैठे और उसमें शाही कितने, यहां तक कि कईयों का 5वां श्रावक का व्रत भी है, वहां पर यह बताया गया। अब उसमें ही आता है, वो फिर लोग कहते हैं अब वो अतिथि संभाग वाला कैसे श्रावक कैसे बन गया, और जो त्रियंच के लिए अगर वो नहीं करता, उसमें भी उनका आ जाता है कि दूसरे के लिए छोड़ देते। जैसे पानी है, दूसरा जैसे पानी लगा वो पीछे हट गया, इसको करने दो, उस क्या हो गया, वो भी क्या हो गया, अतिथि भाग आ गया ना, आ गया, दूसरा ले ले, बस इतना, इतने में दान का मतलब ये थोड़ी अपने हाथों से देना है, क्योंकि गुरुदेव अनंतानुबंधी की 4 चौकड़ी और क्या आपने कहा जी कि किसको खत्म करना है? दर्शन मोहनी की तीनों प्रकृतियां, मोहनी कर्म अच्छा। बंधता एक है, हाँ लेकिन जी। उस पे जो आगे कार्य होता है उसके 3 डिवीजन होके होता है। दर्शन मोहनी, दर्शन दर्शन मोहनी पे जो काम होगा वो 3 बार डिवाइड होगा। और फिर जो आप, अच्छा ये भी सुन लो कि एक बार उसके 3 हिस्से हो गए और व्यक्ति गिर गया, अब 3 हिस्से तो 3 हिस्से ही रहेंगे ना, वो भी काफी असंख्यात, जो काल तक वो चलता है उसके साथ 3 ही चलते हैं, बंधेगा एक पर वो चलेगा एक। अब यह है कि वो सारा फिर मिक्स हो जाएगा, नहीं, मान लिया फिर जाता है, फिर वो जल्दी उठने का उसका प्रयास हो जाता है, गिरने के बाद भी एक दोबारा उठ सकता है, दोबारा उठ सकता मत्यवंदना गुरुजी। है। हाँ जी। गुरुजी, अगर मान लो कि अनंतानुबंधी कषाय की जो चौकड़ी है वो तो हाँ हमारी इच्छा होगी, लेकिन हाँ, अगर दर्शन मोहनी की त्रिक प्रकृतियां मतलब पड़ी हैं। पहले वो क्षय होने से पहले दर्शन मोहनी वाली पहले कंट्रोल में आएगी कि ना होगी, उसके बिना वो हो नहीं, होगी ही नहीं अनंतानुबंधी। पहले गुण अच्छा। स्थान के ऊपर पहले वो होगी आपकी, फिर हाँ मिथ्यात्व जाएगा। मिथ्यात्व पड़ा रहा आपका फंडामेंटल जो हाँ चीज, तो फिर कैसे अब कैसे कर लोगे जब मिथ्यात्व अंदर बैठा हुआ है। अच्छा जी। अभी कहा ना, पहले सारा मिथ्यात्व निकालो अपने अंदर से, और उसमें हाँ जो जी। भगवान ने बताया कि ये करना है ये नहीं करना, इतनी समझ, और ये अपने कंट्रोल में है। और यहां तक बताया गया है कि जो पिछला मिथ्यात्व हमारे साथ आ रहा है, इस भव में अगर मैं मिथ्यात्व करना बंद कर दूं, मेरा वो भी खत्म हो जाएगा। वो 2 तरह के मिथ्यात्व होते हैं, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित। वो अग्रहित मेरे साथ आ रहा है, ये ग्रहित मिथ्यात्व जो है इसको मैंने बंद कर दिया, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा मेरे साथ, जो मैं कर्म सिद्धांत को मैंने मान लिया। मिथ्यात्व खत्म तब होता है जब कर्म सिद्धांत मान लेते हो ना, उस पर पूरी आस्था हो जाती है। तब आपको सोचता है, ये कोई कहता है जी ऐसा कर ले, ये पाठ कर ले, ये तेरा कर्म टल जाएगा, वो कहे कुछ नहीं टलेगा, कर्मों के हाँ अनुसार जी। जो होना है वही होगा। जब ये दृढ़ निश्चय हो गया ना, मुझे ये ऐसा नहीं करना, ये पूजा पाठ, ये फलाना, ये इसको ये दान कर दे, तेरा ये टल जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं है। तुझे कुछ नहीं टालना, बल्कि तेरी मन में हो कि कर्म जल्दी से जल्दी जो खत्म होने लायक, मुझे दुखी करने लायक, वो पहले आ जाए। अभी तो मैं जवान हूं। जी, पर ये स्थितियां बदलती रहती है, कभी तो मन में आ जाता है लेकिन कभी किसी की बात ऐसी कहीं सही भी लगने लग जाती है, फिर उस समय क्या सोचे अभी हम इसका मिथ्यात्वी हैं। इसका मतलब अंदर स्थिति डोलायमान है, इसको कहते हैं हाँ मिश्र जी। स्थिति। ये हाँ, मिश्र मिश्र। स्थिति वाला है, वो पक्का नहीं हुआ। वो मिश्र वाला जो है, एक बार तो होता है ना कि करना है, नहीं करना है, हाँ हाँ। वो वैसा संकल्प, दृढ़ संकल्प वही होता है। ये चीज तो प्रैक्टिकल करने की है ना, कि मैंने ये करना ये नहीं करना, भगवान ने बड़ा क्लियर बनाए हुए, ये आपके हाँ बस जी। में है। अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी वो आपके अंदर की स्थिति है, वो इतनी हाँ आसान जी। नहीं है। लेकिन वो जब, लगता है कि वो कम है, हाँ लेकिन लगता है दर्शन तरीका वो भी पड़ा है, हाँ, ऐसे वो लगता पड़ा है। है, वो पड़ा है। हाँ हाँ। हाँ जी। पहले ये मिथ्यात्व को निकालना तो आपके हाथ में बहुत इजी है। हाँ जी। ठीक है, टाइम बहुत हो गया, ठीक है, पहले मंगल पाठ सुन लो, फिर करते हैं बात। जी मैं। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयर्य, नमो वज्रायन, नमो लोहे सौ चतारि मंगलम।
हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली कनतो धम्मो मंगलम चतारी लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली कनतो धम्मो लोकोत्तमा अच्छा ये चतारी पढ़ेगा। शरणं अच्छा प्रवज्यामि हरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली पुनतन धम्मं शरणं प्रवज्यामि चारि शरणे सुकर्णं मंगलं मतेन वंदामि महाराज जी। मथेन वंदामि गुरुदेव।